ओके गाइस, तो यहाँ पे हम दो चीज़ें एक साथ करने वाले हैं। हम बात करेंगे एनर्जी इन एसएचएम के बारे में। हम बात करेंगे कि एसएचएम को प्रूफ कैसे या एसएचएम डिराइव कैसे करते हैं किसी बॉडी का, ठीक है। और इसके अलावा आपका पेंडुलम भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका एसएचएम का काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाएगा और मोस्ट लाइकली एसएचएम शायद पूरा हम कर सकते हैं। तो देखता हूँ मैं कितना जल्दी होता है उसके बेसिस पे। तो पहले बताते हैं एनर्जी इन एसएचएम। तो एनर्जी इन एसएचएम जो होती है वो क्या होती है, हमेशा मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सिंपल सी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने बताई थी इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, ठीक है। नहीं पता तो देख लो। और स्प्रिंग के अंदर भी यही होती है। तो ये स्प्रिंग जो होती है ना माइनस के एक्स फोर्स है, तो ये एसएचएम का फोर्स ही है। स्प्रिंग से आप अटैच करके किसी चीज़ को इधर उधर करते हो ना, तो वो ऐसे 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 होगी ना, एसएचएम ही होगा। तो वो फोर्स जो है उसके एनालॉजी लगा के आप ये सीख सकते हो, ठीक है। तो अब अपन इसका कुछ डेरिवेशन करके देखते हैं, ठीक है। तो यार एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास, ए साइन ओमेगा डी प्लस फाइव। अब वी क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। करेंगे तो क्या आएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। कुछ नहीं किया, डिफरेंशिएशन किया है इसका, तो ये ए ओमेगा बाहर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, चेन रूल लगाओ। चेन रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, इसका इस चीज़ का इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और फिर अपन अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें ओमेगा टी के अंदर ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो ये मैथ्स की चीज़ है, मैं इतना कोई मतलब नहीं है, बट ये होता है डिफरेंशिएशन, ये सबको पता होगा। तो अपन निकालते हैं एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। और हाफ के एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, प्लस हाफ। अब के मैंने, अब देखो याद हो तो मैंने ऐसा कुछ लिखा था, रूट के बाई एम, के लिखना। हाँ, तो के क्या आ जाएगा तुम्हारा, एम ओमेगा स्क्वायर। इससे के को यहाँ पटको तो एम ओमेगा स्क्वायर लिखो। के को मैंने कुछ नहीं किया, ये क्या, एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये कॉमन आ गया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ समथिंग। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, पढ़ाया था मैंने डे 1 मैथमेटिकल टूल्स, और ये तो सबको पता होता है 10th क्लास से। तो एनर्जी जो एसएचएम में हो गई टोटल, ये मैंने एक जनरल पॉइंट माना था, ठीक है। मैंने यहाँ पे टी एक्स वगैरह सब एकदम ओरिजिनल नहीं है, कोई किसी तरह का मैंने यहाँ पे वो नहीं किया, स्पेशल कंडीशन अज्यूम। तो हमने देखा कि यार एनर्जी एसएचएम कांस्टेंट आती है, इतनी होती है, ये याद रख सकते हो, ठीक है। याद रखनी तो क्या बात है, निकाल लो यार, कि जब आपका एम्पलीट्यूड होगा एक्स की वैल्यू तो वी जीरो होगा, इसको जीरो पुट कर दो और यहाँ ए डाल दो, हाफ के ए स्क्वायर लिखा है बेसिकली ये, ठीक है। तो ये याद करने का तो कुछ है ही नहीं इसमें, बट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनर्जी इन एसएचएम कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो एक हमारे पास ये आ गई, तो एनर्जी इन एसएचएम तुम निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है, हाफ के ए स्क्वायर से या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात थी। ये क्वेश्चन ये मैंने डराइव करके इसलिए बताया क्योंकि इससे तुम्हें मैंने 2-3 चीज़ें एक साथ सिखा दी। मैंने तुम्हें एक तो ये वेलोसिटी कैसे निकालना है वो सिखा दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन डेमोस्ट्रेट कर दी यहाँ पे, और अपना फॉर्मूला भी प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसलिए क्या मैं कोई कोई डेरिवेशंस करा रहा हूँ जिनसे सच में मतलब है। अब जैसे मैं देखो, अब जैसे एक ये डेरिवेशन था, इससे तुम सीखे कि अच्छा एसएचएम में वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, या एनर्जी का सम ऐसे होगा, एनर्जी कंजर्व है, तुम सीखे कुछ, ठीक है। अब मैं जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेरिवेशन करने लग जाऊँ तो उससे तुम कुछ नहीं सीखोगे, फिजिक्स का कुछ भी नहीं सीखोगे, मैथ्स की एक्सरसाइज है वो, बट यहाँ फिजिक्स सीखने को मिल रही है। तो ये डेरिवेशन मैंने करा दिया आपका। तो अब अपन देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को एसएचएम में कैसे प्रूव करना है, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे एंगुलर एसएचएम क्या होता है फटाफट से, ठीक है। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूँ एक पेंडुलम के बारे में। तो दोनों चीज़ एक साथ कवर करेंगे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना ये चीज़। क्यों, पेंडुलम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पेंडुलम से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन कंबाइन होकर आ जाते हैं पेंडुलम के अंदर। एक तो देखो पेंडुलम खुद 4 तरह के होते हैं, उनमें रोटेशन लगता है, एनएलएम लगता है, ठीक है, एसएचएम लगता है। तो इसलिए क्या है कि पेंडुलम से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एरर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि आपके 11th क्लास में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होता है इसका। तो देखते हैं। तो पेंडुलम क्या होता है कि एक लेंथ एल का धागा ले लेते हैं, यहाँ पे एक मास एम का बॉब लटका देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा सा एंगल अपन ने डिस्प्लेस किया एक्स डिस्टेंस से, ठीक है, ये एंगल थीटा मान लो। तो एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे पास कोई सर्कल है, उसमें तुमने जैसे ये देखो ये आर्क है, ठीक है, तुमने जैसे अगर मान लो कि इतना डिस्टेंस को मूव किया और ये एंगल बहुत छोटा है, तो ये जो डिस्टेंस है ये होगी तुम्हारी एक्स, ठीक है, और ये कुछ और होगी, लेकिन ये दोनों लगभग बराबर है ना। अब भाई जैसे तुम और कर दो इसको छोटा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कितनी बराबर होगी, समझ लो, ये और ये ऑलमोस्ट बराबर है। तो हम ये कह देंगे कि स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन में एसएचएम मान सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनली ऐसा कुछ जाएगा, लेकिन अपन मान सकते हैं ऐसा है, ठीक है। तो छोटे एंगल्स के लिए बहुत छोटा, जैसे मैं बहुत छोटे के मतलब तुम ये मान लो कि 1 मीटर का पेंडुलम है और ये अगर 1 सेंटीमीटर इधर उधर हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन हो गया ना, क्योंकि वो सर्कल, वो देखो सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, फिर ये 1 मीटर का हो गया और इसमें तुम्हारे कितना, इतना सा ही है, तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन दिखेगी,
समझ रहे हो? तो इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं। और एक बात और वैलिड याद रखनी कि जो पेंडुलम का मोशन एसएचएम केवल तभी होता है जब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब ये एक्स की वैल्यू छोटी हो। अब जैसे मैं इतना ज़्यादा फैलाने लग गया पेंडुलम को, तो अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में काफ़ी का फर्क आ जाता है ना। तो इसलिए अपन ये सब नहीं करते हैं और छोटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट या छोटा डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स। ठीक है, तो यार अब एक बात बताओ कि यहाँ पे mg लगेगा, इसके कंपोनेंट्स अगर तुम ब्रेक करो इसके अलॉन्ग, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये जो कंपोनेंट होगा ना छोटा सा जो इसको डिस्प्लेस कर रहा है इधर, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा mg साइन थीटा। और स्मॉल थीटा के लिए, हाँ अब साइन थीटा तुम्हारा कितना होगा, देखो x बाय एल, स्मॉल थीटा क्या, ठीक है x बाय एल होगा साइन थीटा। वापस समझो मैंने क्या किया कि जैसे ये तुम्हारा बॉब था, ठीक है, इस पे mg ऐसे लग रहा था, ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था। तो हमने बोला कि ये वाला जो कंपोनेंट है ना mg का, जो इसको वापस पुश कर रहा है, वो कितना हो जाएगा mg साइन थीटा, और mg साइन थीटा को लिया x बाय एल। तो अब ध्यान से देखो, तो एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो कि हम ये कह रहे हैं कि ये एक पार्टिकल ऐसा है जो जब एक्सट्रीम पोजीशन पे है और ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जो इसको mg x बाय एल से इधर ले जा रहा है, ठीक है। और क्योंकि हमने छोटा एंगल माने तो यार ये फोर्स वैसे लग रहा है इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन तुम ऑलमोस्ट मान सकते हो कि यार यही लग रहा है। ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं कि यार ये ऑलमोस्ट इधर ही लग रहा है, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो यार, तो ये एक ऐसा फोर्स है जो लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट। डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हुआ है और फोर्स लग रहा है इधर, तो ये F कितना हो गया माइनस mg बाय एल इंटू एक्स। और यार ऐसा कुछ तुमने ध्यान हो तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, कैसा लिखा ये माइनस के एक्स फॉर्म में, जहाँ पे के है क्या है, के की वैल्यू है mg बाय एल, ठीक है। तो अब हमने देखो, अब हमने पढ़ा था कि यार एसएचएम की इक्वेशन, तो देखो इसमें एसएचएम की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x तुम्हारा कितना हो जाएगा a इंटू साइन ओमेगा। अब ओमेगा कितना है तुम्हारा, देखो ओमेगा कितना होता है रूट के बाय एम, ठीक है। k कितना है तुम्हारा इतना mg बाय एल, तो k बाय एम कितना होगा, m कट जाएगा तो रूट g बाय एल टी प्लस फाइ। हाँ अब यहाँ में मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाऊंगा कि ये फाइ क्या होता है, वो मैं समझाऊंगा तुम्हें। तो अब ये देखो कि यार t इक्वल टू 0 जब था ना, तब इस इक्वेशन को देखो तो t यहाँ 0 आएगा तो क्या बच जाएगा, x इक्वल टू ए साइन फाइ। तो तुम्हारी t इक्वल टू 0 पे कंडीशन क्या थी, अब t इक्वल टू 0 पे अगर ये फॉर एग्जांपल अगर a पे होता तो a इक्वल टू ए साइन फाइ हो जाता, तो फाइ कितना लिख देते अपन पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि साइन पाई बाय 2 कितना होता है 1 होता है। अगर t इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल होता 0 पे तो अपन क्या लिख देते फाइ इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि जब आपका टाइम शुरू हुआ, जब टाइम इक्वल टू 0 है तब आपका पार्टिकल कहाँ था, ये होता है फाइ का रोल, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियोस में नहीं बताया था, वरना तुम कंफ्यूज होता है तो समझ में नहीं आता भाई क्या बता रहे हैं भैया, ठीक है। तो मैं वापस बता देता हूँ कि ये जो इक्वेशन आई है, हमने क्या किया इसके अंदर, देखो एसएचएम का क्वेश्चन जब भी आए कि इस चीज़ का एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो या एसएचएम का कुछ करो, कुछ नहीं करना है, उस बॉडी पे फोर्स देखना है आफ्टर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स किया, और देखो कि मीन पोजीशन जो है, यहाँ पे मीन पोजीशन कौन सी थी, बीच वाली, वहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो mg x बाय एल फोर्स लग रहा है। हमने डायरेक्ट देखा कि x के अपोजिट फोर्स लग रहा है, माइनस mg बाय एल इंटू एक्स है, तो ये हो गया एसएचएम का फॉर्मूला, k की वैल्यू इतनी है तो इक्वेशन लिख दी फटाक से। हमने फिर t इक्वल टू 0 पुट किया, t इक्वल टू 0 क्यों पुट किया, क्योंकि t इक्वल टू 0 करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0 और आपके पास बचेगा a साइन फाइ, ठीक है। अब x की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे देखो कितनी है, अगर यहाँ से छोड़ा है फॉर एग्जाम्पल तो क्या आ जाएगा आपके पास कि x इक्वल टू 0 हो जाएगा t इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू ए साइन फाइ, तो फाइ तुम निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे और भी लफड़े होते हैं, जैसे कभी इसको ऐसे छोड़ेंगे कभी ऐसे छोड़ेंगे, तो वो सब आप उसके हिसाब से देख सकते हो कि वेलोसिटी भी मैच होनी चाहिए। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वेलोसिटी क्या हो जाती है ए कॉस फाइ ओमेगा ए कॉस फाइ, ठीक है, दिख रहा है ना, ओमेगा ए कॉस फाइ हो जाती है आपकी वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी अगर माइनस है तो फिर यहाँ पे कॉस फाइ की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो उससे और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है। ओवरऑल क्या मैसेज लेना है हमें, अब यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़ा फेज का भी समझा देता हूँ कि क्या है। तो देखो अगर तुम्हारी बॉडी यहाँ से शुरू हो रही है तो हम बोलते हैं फाइ इक्वल टू 0, इधर गई ये हो जाएगा आपका फाइ इक्वल टू पाई बाय 2, इधर वापस आई ये हो जाएगा माइनस पाई, इधर गई माइनस 3 पाई बाय 2, फिर वापस इधर आई तो 2 पाई कंप्लीट होता है। तो 2 पाई का मतलब क्या होता है, सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। तो भाई अब देखो ये चीज़ अगर किसी बच्चे को शायद समझ में नहीं आई होगी जिसका ट्रिग्नोमेट्री वीक है, तो यार ऐसा करो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ लो, उसके बाद समझना, अभी के लिए ये चीज़ को तुम भूल सकते हो। जिसको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो गया तुम्हारा। तो बेसिकली फाइ क्या बता रहा है कि t इक्वल टू 0 में तुम्हारा पार्टिकल यहाँ था यहाँ था यहाँ था यहाँ कहाँ था,
ये होता है t=0। क्यों? क्योंकि यार सेम इक्वेशन में ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, अगर जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया तो भी मैं सेम इक्वेशन ला सकता हूँ, यहाँ से शुरू किया तो भी मैं सेम इक्वेशन ला सकता हूँ, यहाँ से शुरू किया तो भी मैं सेम इक्वेशन ला सकता हूँ। तो इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, उसके लिए फाई होता है। तो बेसिकली ये इनिशियल कंडीशन कह सकते हैं इसको अपन कि यार जब t0 था तो कहाँ पे था पार्टिकल, बस यही चीज़ है फाई आपका, ठीक है। इसको कहते हैं फेज। थोड़ा सा मैं समझता हूँ यार, थोड़ा सा तुम्हारे लिए मैसी हो गया होगा। तो यार अब अपने पास क्या आ गया, के की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, या ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, g/l। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो कुछ ऐसा बताया था मैंने, 2π/ω। तो क्या हो जाएगा 2π√L/g। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, भर भर के भरा हुआ। ये तुम्हारे 11th में इतना आएगा इसकी हद नहीं है। इसके ऊपर हर 3-4 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा, डायमेंशन एनालिसिस का आ जाता है, कभी कभी आ जाता है उसका एरर एनालिसिस का, मैंने बताया भी था तुम्हें एरर वाले चैप्टर में। तो देखो ये पूरे में जो कहानी बताई इसमें क्या याद रखना है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो समझ में नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, जो समझ में आ गया ये तो याद रखना चाहिए जो मैं बोलने वाला हूँ। ये फॉर्मूला याद होना ही होना चाहिए कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2π√L/g। एल क्या है, ये फॉर स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है। इसके अलावा तुम्हें क्या याद रखना चाहिए कि ये मैंने क्या बकवास करी थी, कैसे निकाला मैंने फॉर्मूला। तो क्या किया, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट करो, हल्का सा देखो फोर्स कितना लग रहा है मीन पोजीशन की तरफ, और उसको लिख दो तुम kx वाले फॉर्म में, k आ जाएगा, उससे तुम्हारा पूरा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ए कितना होगा, ए होगा कि तुमने इसको मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्योंकि ए की डेफिनेशन ही हुई। अब जैसे तुमने बता रखा है कि अरे 5 सेंटीमीटर हमने इसको इधर यूं किया था, 5 सेंटीमीटर हमने इसको इधर किया था, यानी कि इसका ए कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो लिख देंगे ए = 5 सेंटीमीटर। टी मैंने बता दिया कैसे निकालना है, तो ओमेगा भी आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ओमेगा के फॉर्मूला बता दिया मैंने, ओमेगा तुम्हारे यहाँ से आएगा। फाई के लिए क्या करो, t=0 करके सॉल्व करो। t=0 पे देखो x क्या है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें यहाँ पे पार्टिकल छोड़ा है तो x कितना है तुम्हारा -5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, t=0 पे। तो तुम लिख दो कि फाई तुम्हारा इतना हो गया भाई साहब, समझ रहे हो। तो a sin ωt+π तुम्हारा पूरा इक्वेशन बन जाएगा। a कहाँ से आएगा कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया उससे, ओमेगा कहाँ से आएगा इस इक्वेशन को सॉल्व करके, फाई कहाँ से आएगा t=0 पुट करके, ठीक है। समझ गए कैसे करना है। तो ये तुम्हारा एसएचएम का बेसिक हो गया कि भाई ऐसे डेराइव करते हैं। अब यार पेंडुलम के अंदर दुनिया भर के क्वेश्चंस बनते हैं, कभी ये क्या करेंगे मैं बताता हूँ तुम्हें। कभी कभी ये बहुत बड़ा ले लेते हैं कि इतना बड़ा पेंडुलम ले लिया अर्थ के साइज का। कभी क्या करेंगे कि यार यहाँ पे पेंडुलम है, इसको एक डाल देंगे लिफ्ट के अंदर डाल देंगे, तो जी रिलेटिव निकाल के कर लेना। जी इफेक्टिव बताया था ना मैंने, सूडो फोर्स लगा के अगर ऊपर जाए तो G+A हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी ये क्या करेंगे कि यहाँ पेंडुलम यहाँ पे है, इस रॉड का भी मास को दे देंगे। तो क्या करना है, वही फंडा है, वापस से सेंटर ऑफ मास लेना है, वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। उसे सॉल्व कर लेंगे अपन। इस तरह की बहुत सारे टाइम पास होते हैं। तो सब में यही फॉर्मूला लगाना है कि पार्टिकल लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है, ठीक है। अब ये तो फिजिकल पेंडुलम हो गया वैसे, ठीक है। इसमें और भी टाइम पास हो जाते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। बट अभी के लिए क्या करना है तुम्हें, पॉइंट पार्टिकल वगैरह दिया हो तो कुछ मत करो, उसमें फोर्सेस देखो, कभी स्प्रिंग से टांग देंगे। तो क्या करना है, डिस्प्लेस करो हल्का सा, एक्स डिस्टेंस, छोटा डिस्टेंस डिस्प्लेस करो, देखो कि कितना फोर्स वापस लग रहा है पीछे। उसका फॉर्मूला लिखो, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, माइनस ऑफ समथिंग टाइम्स एक्स, वेयर समथिंग इज अ कांस्टेंट। तो वो जो कांस्टेंट आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा के, और फिर सॉल्व कर लो। फॉर्मूले बताए तुम्हें सारे। तो एसएचएम इतना टफ टॉपिक नहीं है, पर लोग इसे टफ समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग उलझते रहते हैं फॉर्मूले में कुछ उलझना ही नहीं है। फॉर्मूले क्या याद रखना है, 2π√L/g, और ये क्या होता है, ये x = a sin ωt क्या होता है, ये याद रखना है बस, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, हल्का सा डिस्प्लेस करो, वापस से सुन लो, समझ नहीं आया तो हल्का सा डिस्प्लेस करो। हमने डिस्प्लेस किया, देखा कि -kx फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब ये स्प्रिंग में तो -kx ही होता है, उसके इसके फॉर्म में, ठीक है। तो अब देखो कि x के अलावा जो भी चीज़ आ रही है वो हो जाएगा तुम्हारा k। उसके बाद सारे फॉर्मूले बता रखे हैं, t = 2π/ω, ओमेगा = 2π सॉरी ओमेगा = √k/m, m/k जो भी था वो, हाँ मतलब ये है ना। तो ये फॉर्मूले बताएं, इनको याद रखना है बस, ओवर कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है चीज़ों को। एक चीज़ याद रखनी, पूरे एसएचएम में सब कुछ भूल जाओ चलेगा, केवल 2π√L/g याद रख लेना, और ऐसे डेराइव कैसे करना है वो याद रख लेना। हल्का सा डिस्प्लेस किया x से, और देखो कितना फोर्स पीछे लग रहा है, उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके k आ जाएगा। k से तुम सारा कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लोगे। t=0 पुट करो, फाई आ जाएगा, ओमेगा तो निकाल लिया, और a कितना होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जितना किया। जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट अगर तुमने x0 किया था स्टार्टिंग में, तो x0 तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ओके।
तो अब ज़बरदस्ती लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते जाते हैं, जबकि ईजी चीज़ है, ठीक है। अब इस चीज़ की आप प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रैक्टिस। इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सब कर ही नहीं रखा है। तुम्हें इसके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, क्या नाम है उसका, एचसी वर्मा में। एचसी वर्मा में सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे कर रखे हैं, उसमें तुम करोगे ना तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगी कैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करने वाले में ही लोग फंसते हैं, क्या डिस्प्लेस कहाँ करें जिससे आंसर आ जाएगा, कहाँ नहीं करना है। और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन कर दूंगा, उससे तुम्हें नहीं सीखोगे वो चीज़। सीखोगे कैसे कि यार हल्का सा डिस्प्लेस तुम खुद करके देखोगे पेपर पे कि यार डिस्प्लेस करके फोर्स लिखते हैं। गलत होगा स्टार्टिंग में, समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है तुम्हें से आधे बच्चों को समझ नहीं आया मैं क्या हर हाथ लगा के चला गया, ठीक है। वो होता है सबके साथ, नॉर्मल चीज़ है। तो क्या करो, वीडियो वापस से देखो, फिर एचसी वर्मा खोलो, उसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल्स देखो, सॉल्व एग्जाम्पल्स में करके देखो कि यार अच्छा इसको डिस्प्लेस करके देखता हूँ मैं, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं होगा, फिर सॉल्यूशन पढ़ो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, कभी ना कभी तुम लगाने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार वापस देखना इस चीज़ को, थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बच्चे स्ट्रगल करते हैं। और देखो कभी भी ऐसी चीज़ें होती है ना, उसमें ऐसा सोचना नहीं कि भाई ये क्या हो रहा है, स्ट्रगल सब लोग करेंगे, है ना। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कभी कभी क्या होता है, पेंडुलम के भी बहुत अलग तरह के प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे एक होता है तुम्हारा टॉर्जनल वाला, उसमें क्या करते हैं, तुम्हारे पास एक वायर होती है जिसमें तुम ऐसे ही घुमा दो, जैसे किया होगा ना इन लोगों ने कि एक धागा लो, उससे कुछ बांध के इसको ऐसे ऐसे घुमाओ तो ऐसे ऐसे होता है, ये होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लगता है एंगुलर एसएचएम, तो इसको अगर आप हल्का सा एंगल थीटा से घुमाते हो तो इस पर एक टॉर्क लगता है जिसको कहते हैं माइनस सी थीटा से। अगर तुमने थीटा एंगल से घुमाया इसको तो इस पर माइनस सी थीटा टॉर्क लगता है, बस ये है। तो ये जब भी होता है तो तुम्हारा टाइम पीरियड आ जाता है 2π√I/c, और इक्वेशन वही आ जाती है तुम्हारा थीटा नॉट इंटू ओमेगा टी प्लस फाइव, यहाँ पे थीटा के टर्म्स में हो जाता है, तो इसमें वही के वही फॉर्मूले, ठीक है। एनर्जी कितनी हो जाएगी तुम्हारी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ सी थीटा स्क्वायर, ये एनर्जी हो गई, ये फॉर्मूला हो गया, एक्स की जगह थीटा आ गया, यहाँ पे एम की जगह आई आ गया और के की जगह सी आ गया, सिंपल है, वही चीज़ है, ठीक है। हाँ, अब ये सब तो चलो ठीक है, एक होता है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें फटाफट करके बता देता हूँ, उसके आगे मैं नहीं जाऊँगा, क्यों, इसका मतलब मैं तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं कराऊंगा। जैसे तुम्हें एक रॉड दे रखी है, ठीक है, एल लेंथ की, मास यूनिफॉर्म है, इसमें बोल रखा है कि यार इसको अगर तुमने छोटे से एंगल थीटा से घुमाया तो क्या होगा इसमें एसएचएम, तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम है और फिजिकल पेंडुलम भी है, क्योंकि ये कुछ फिजिकल चीज़ है। तो इसमें क्वेश्चन जो करने थे इसके टीचर लोग फॉर्मूले बता देते हैं कि भाई 2π√, ये फॉर्मूला है, बट यार मैं ये फॉर्मूले वगैरह में बिलीव नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना खुद करो तो बेटर है, क्योंकि कई बार वो चीज़ गलत हो जाती है। तो मैं हूँगा तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा इस पर mg फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है, और ये जैसे तुम मान लो x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अगर x डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हमें सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, या चलो थीटा, चलो हाँ ये मानो कि थीटा घुमा है एंगल, ठीक है, थीटा ये घुमा है हल्का सा, mg हमने यहाँ फोर्स लगाया, तो टॉर्क कितना लगेगा इस पर, टॉर्क देखते हैं। तो टॉर्क क्या होगा इसके अबाउट आर्म मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, फोर्स है mg, आर्म कितना, ये डिस्टेंस, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये l/2 है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखो ये l/2 है तुम्हारा, l/2 ये थीटा है, तो ये कितना होगा तुम्हारा आर्म है ना, ये आर्म क्या बताया था मैंने कि ये फोर्स ड्रॉ करो और देखो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्सिस पे, तो ये हमें देखना है डिस्टेंस, ये कितना होगा l/2 इंटू साइन थीटा होगा, mg l/2 साइन थीटा, ओके। अब साइन थीटा छोटे थीटा के लिए थीटा होता है, तो टॉर्क कितना आ गया तुम्हारा इतना। अब देखो तुमने अगर थीटा इधर घुमाया तो mg इसको ऐसे घुमाएगा, टॉर्क देखो इसका, देखो थीटा जैसे इधर है, थीटा इधर गया तो थीटा का डायरेक्शन क्या हो गया अंदर, टॉर्क का डायरेक्शन देखो r क्रॉस f बाहर, तो टॉर्क इज नेगेटिव ऑफ थीटा, तो माइनस आएगा mg l/2 थीटा, तो ये तुम्हारा क्या हो गया c। तो क्या होता है फॉर्मूला 2π√I/c, टाइम पीरियड अगर निकालने को पूछा है जैसे, तो क्या कर देंगे 2π, i कितना होगा इसके अबाउट ml²/3 इंटू c कितना है तुम्हारा mg l/2, तो कितना आ जाएगा 2π√2/3 l/g, ठीक है। तो अब ये अपना किससे डिफरेंट हो गया, पेंडुलम से, ठीक है। अब लोग यहाँ पे पता नहीं अजीब अजीब फॉर्मूले लगाना चाहते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, इफेक्टिव लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है, ऐसा पेंडुलम जिसका सेम टाइम पीरियड हो। तो तुम देखो यार 2π√L' बाय जी अगर होता है तो कितना होता है, तो L' कितना हो जाएगा 2L/3,
समझ लो ये सब चीज़ें हम कर सकते हैं, ये सब सोचने की चीज़ें नहीं है, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूले में मत जाओ। क्या किया, हल्का सा एंगल डिस्प्लेस किया इसका, ठीक है, देखा यार कि कितना इस पर टॉर्क लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स सेंटर ऑफ मास क्या लगेगा, कुछ लोग गलती क्या करेंगे, यहाँ पे mg मान लेंगे, वो गलत हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है रोटेशन का, सेंटर ऑफ मास से पास करो। इवन मैंने तुम्हें ये फॉर्मूला बताया था ना, हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा², इसमें सेंटर ऑफ मास पुट करते हैं, ठीक है। तो ये i mv/cm² होता है प्लस हाफ i ओमेगा c, ठीक है, ओमेगा², और ये जो होता है ना सेंटर ऑफ मास के पास ऑफ एक्सिस का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किसी भी पॉइंट को लेके वहाँ पे तुम वी ले रहे हो, उसका वो सब नहीं करना है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का होता है सब कुछ ये। इसके बारे में और डिटेल में तुम्हें जानना है तो CTRM जो होते हैं, कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ सकते हो। ये चीज़ यूजुअली HC वर्मा वगैरह में इतनी ज़्यादा नहीं दी है, ये कोचिंग में ज़्यादा मिलता है, बट HC वर्मा से तुम पढ़ सकते हो CTRM वगैरह, ठीक है। ये तो कुछ डिस्कशन था सेपरेट। तो टॉर्क वाला समझ गए कैसे करना है, क्या करना है, रॉड लेनी है, हल्का सा डिस्प्लेस किया एंगल वाइज, टॉर्क निकाला एज ए फंक्शन ऑफ थीटा, और ये 1/2 चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। और 2π√i/c फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हो गया आपका फिजिकल पेंडुलम प्लस इसका डेरिवेशन प्लस आपका एंगुलर SHM, ठीक है। तो अब ये मोस्टली टॉपिक हो गए SHM के, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है वापस बता देता हूँ। SHM की इक्वेशन बताई, x = a sin ओमेगा t + phi, उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो v आएगा, उसका भी डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा। SHM की इक्वेशन क्या होती है, d2x/dt² प्लस ओमेगा² x = 0 dt² था, है ना। तो ये हो गया SHM की इक्वेशन, सॉल्व करने पर वो इक्वेशंस आती हैं, ठीक है। v = a √ओमेगा² - x² होता है ना। 2π√L/g याद रखना है, 2π√i/c याद रखना है। कैसे डिराइव किया, हल्का सा डिस्प्लेस करो, एंगल होता है एंगल वाइज, डिस्टेंस हो डिस्टेंस वाइज, देखो फोर्स कितना है, -k से इक्वेट करो, t = 0 पुट करोगे तो फाई आएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट है वो देखोगे तो a आएगा, और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। SHM की एनर्जी हमने देखी क्या होती है। अब इसमें एक दो और टॉपिक्स रहते हैं, जैसे आपका हो गया ये क्या कहते हैं, रेजोनेंस हो गया, ठीक है, या आपका जैसे ये डैम्पिंग हो गया। तो यार ये डैम्पिंग और रेजोनेंस वगैरह जो है ना, इसके बारे में यार यहाँ पे मैं कवरेज नहीं करना चाहता, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन देखो आने को, देखो लक होता है, देखो आने को तो हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, बट बाकी चीज़ें जो है ना उनसे 99% क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये तुम्हारा लक है, अगर 1 क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए तो सारा पढ़ के जाओ। बट हम अगर ये देखें कि पिछले 10 साल में ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो वो पहले के पार्ट से आया है कि तुम्हें कुछ SHM डिस्प्लेस करके प्रूव करना है, या टाइम पीरियड पूछ लिया, या पेंडुलम से, या फिजिकल पेंडुलम, ये सब, ठीक है। तो या ये देख लो। रेफरेंसेस की बात करें तो इरोडोव इसकी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती है, इरोडोव में थोड़े ज़्यादा ही क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें बिना मतलब के, तो इरोडोव में तुम भली ये चीज़ स्किप कर सकते हो। हालांकि टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन इरोडोव में बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो टाइम पीरियड के तुम कर सकते हो। HC वर्मा एपिक है एकदम SHM का, SC वर्मा एक्चुअली पूरे मैकेनिक्स का ही एपिक है, तो HC वर्मा तुम देख सकते हो अगर टाइम हो तो, ठीक है। बाकी आई थिंक ये चीज़ें इंपॉर्टेंट एंड सफिशिएंट थी आपके लिए SHM में, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सोल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सोल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सोल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट, और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।